नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक वक्त था जब फोन तार से बंधा हुआ था और इंसान आजाद थे, हम सब आजाद थे, लेकिन अब फोन आजाद है और इंसान मोबाइल से बन चुका है। अब आप इसे भले ही मोबाइल की गुलामी कहें, लेकिन यह बदलते वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है। इसी मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से लॉकडाउन में बच्चे घर से पढ़ाई कर पाए, लेकिन अपने ऑफिस का काम जारी रख पाए लोग। लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर वापस लौट रही है। भले ही कोरोना काल में टेक्नोलॉजी ने हमें आजादी दी, लेकिन घंटों कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल ने हमारी नाजुक आंखों को नुकसान भी पहुंचाया है। आंखों को नुकसान केवल बढ़े हुए स्क्रीन टाइम की वजह से नहीं हुआ है। डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों के साइड इफेक्ट्स भी आंखों को झेलने पड़ते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर 6 में से एक डायबिटिक मरीज रेटिनोपैथी यानी अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से रेटिना डैमेज से जूझ रहा है। भारत में तकरीबन 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर कमजोर है और लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नियर विजन लॉस से पीड़ित हैं, यानी उनके पास की नजर कमजोर है। खास बात यह है कि बढ़ता एयर पोल्यूशन भी आंखों की बीमारियों की बड़ी वजह है। मीनाक्षी, डिजिटल वर्क, डिजिटल स्टडी अब न्यू नॉर्मल बन चुकी है और ये लंबे वक्त तक चलने वाला भी है। तो टेक्नोलॉजी और जिंदगी में कैसे बैलेंस बनाया जाए ताकि सेहत पर कोई इसका नेगेटिव असर ना पड़े, चश्मे का नंबर ना बढ़े। योग से ये कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और आज हम यहाँ त्राटक के साथ, मेरे सामने यहाँ पर जो साधक हैं वो सूर्य का भी त्राटक कर रहे हैं और मैं सूर्य और दीपक दोनों का ही त्राटक करते हुए सबको आंखों के लिए एक बहुत जबरदस्त रामबाण अप्रतिम एक दिव्य उपचार है। ऐसे खुली आंखों से 1 मिनट से लेकर के और धीरे धीरे 2, 3, 4 और 5 मिनट तक सूर्य का या दीपक का त्राटक करना। फिर थोड़ी देर आंखों को बंद कर लेना और इससे आंखों के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, हमारी दृष्टि चाहे कितनी ही कमजोर क्यों ना हो वो अच्छी हो जाती है। तो ये त्राटक चाहे दीपक का कर ले, चाहे अंगूठे के नाखून पर कर ले, ऐसे सामने रख करके और थोड़ा ऐसे इसको दाएं बाएं ऐसे घुमा भी लेते हैं ऐसे, या सूर्य का त्राटक कर ले। मैं सूर्य का भी त्राटक कर रहा हूं खुली आंखों से, ऐसे मैं 5 मिनट तक कर लेता हूं और उससे आज लगभग 55 की साल में भी मेरी दृष्टि बचपन जैसी है। और मैंने अपनी माँ को देखा है और अपनी दादी माँ को भी देखा है कि उनकी आंखों की रोशनी इतनी अच्छी थी कि वो 100 साल की उम्र में सुई में धागा पिरो लिया करती थी। चलो अब इधर सामने देखो स्वामी जी। और इसमें प्राणायाम तो लाभकारी है ही, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोई 1 घंटा करे तो 1 दिन में भी अपनी दृष्टि अच्छी कर सकते हैं। आसन भी बताएंगे अभी जी, लेकिन और भी बहुत सी चीजें। आज का दिन यह दृष्टि प्रदान करने वाला होगा पूरे देश को। हुसैन भाई कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने त्राटक के साथ शुरुआत की, उसके फायदे भी बता दीजिए। तो अब जरा ये भी बता दीजिए कि त्राटक क्या हर उम्र का आदमी कर सकता है, हर उम्र का शख्स कर सकता है? और क्या जिनकी आंखों में किस तरह की दिक्कत है, जिनकी आंखों की टेंशन हाई है या जिनको ग्लूकोमा हो गया या कोई और तरह की आंखों की परेशानी है, क्या उन सबको त्राटक वो सब कर सकते हैं या कोई कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं करना है? ऑपरेशन के 1 महीने बाद और सभी उम्र वाले बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी त्राटक कर सकते हैं, सभी जल नेति कर सकते हैं। और किसी को नाक की हड्डी बढ़ी हुई है
तो वो सूत्र नीति भी कर सकते हैं। सर्वांगासन, शीर्षासन अभी हम बताने वाले हैं। और ये अनुलोम विलोम तो रामबाण का काम करता है आंखों के लिए। आंखों के लिए एक्यूप्रेशर भी आज हम बताएंगे, खान पान की भी बहुत सी चीजें बताएंगे। मैं शुरुआत, बहुत से लोग सोचते हैं इनसे होता क्या है, इसलिए मैं अपने साथ ऐसे लाइव एग्जाम्पल रखता हूं। ये मेरे दाईं तरफ बैठे हुए, इनको तो हर्पिस के कारण से नीचे की पलकें ऊपर उठती ही नहीं थी और धुंधला धुंधला दिखता था। ये सामने जो कैमरामैन खड़े उनको नहीं देख पाते थे, मुझे मंच पर नहीं देख पाते थे। क्या नाम है आपका? डीके जैन। और अभी कितने दिन आपने अक्षय तर्पण कराया? अक्षय दर्पण मैंने 3 दिन कराया, मात्र 3 दिन कराया, और मेरी पलकें आंख की 80% खुल गई हैं और मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब धुंधले से इनको साफ साफ दिखने लगा है और अब 3 दिन में ये लाभ हुआ है अक्षय तर्पण के द्वारा। तो अक्षय तर्पण उधर करवाने के लिए आप आराम से जाइए, इनको तो अक्षय तर्पण कराएंगे। और अनुलोम विलोम ये कुछ भी ना कर पाए तो वो कर ले, बाकी मैं शीर्षासन और सर्वांगासन से आज क्या योगाभ्यास शुरू कर रहा हूं। ये मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये हमारे कामाडोर वेंकटेश जी। इनको तो रेक्ट्रोबल्बल न्यूराइटिस क्या क्या हुआ था आप बताइए जरा, और मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं कि आज यद्यपि रात को तो यहाँ 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर था और अभी सुबह सुबह 5-6 डिग्री था। इसमें भी हम यहाँ खुले जंगल के बीच में मंगल कर रहे हैं, तो जो कर सके वो शीर्षासन भी करे, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद शीर्षासन नहीं किया जाता है। आपने क्या किया था और कैसे अच्छा किया था, क्या स्थिति हो चुकी थी, डॉक्टरों ने क्या बोला था आपको? पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। मुझे स्वामी जी 2006 में रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस का अटैक हुआ। एक दिन सवेरे में सो करके जब उठा तो देखा एक आंख में, लेफ्ट आंख की रोशनी पूरी तरीके से चली गई है और राइट आई का विजन लगभग 50% चला गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों की ऑप्टिकल नर्व पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो इमीडिएटली जब डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने आईसीयू में मुझे एडमिट किया और उसके बाद में उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड दिए जिससे कि वो ऑप्टिकल नर्व्स को जीवित कर सकें। इस सारे प्रोसेस के अंदर मेरी आंखों के रेटिना बुरी तरीके से रप्चर हो गया। माने जो दवाई दी कि आंखों की ऑप्टिकल नर्व अच्छी होगी, उससे रेटिना और डैमेज हो गया।